सभी को राधे राधे। और कुछ चैनलों के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज है, महिला जज है, और उन्होंने गुलाम हैदर के बच्चों के आदेश जारी कर दिए हैं और उनको बिल्कुल जो है प्रभाव से बिल्कुल जो है लाने की बात कर दी है कि भाई ये बायोलॉजिकल फादर और हैदर है और उनको तुरंत बच्चे दे दिया जाए। तो ये इस तरह की अभी कुछ चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है। उस महिला जज को भी दिखाया जा रहा है कि इसने आदेश जारी कर दिए हैं। तो अगर आदेश जारी हो गए हैं, हाई कोर्ट से अगर आदेश जारी हो गए हैं, तो फिर अभी तो गुलाम को वीज़ा मिला ही नहीं है, बच्चे किसको देंगे भाई? अभी तो वीज़ा लगा ही नहीं है। अभी तो जो वीज़े की जो उन्होंने जो फॉर्मूला लगानी थी वो सारी लगा दी है। वीज़ा की तो अभी कोई भी ऐसी बात हुई नहीं कि भाई कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया। एक दो दिनों पहले तो खूब चर्चा हुई थी कि भाई उनको वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा नहीं लग रहा है। और गुलाम भाई लाइव भी आए थे, उन्होंने काफ़ी तंग कुछ लोगों को भी कसे थे। तो अभी तुरंत बोला जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो जज है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि गुलाम को बच्चे तुरंत दे दिए जाए। तो ये कैसी चाल है, ये कैसी बातें हैं? जिस तरह की अभी चर्चा हो रही है, जिस तरह का वो जो महिला जज है उसको भी दिखाया जा रहा है कि भाई जो ये महिला जज है इन्होंने आदेश जारी कर दिया और ये तुरंत तुरंत जो है बिल्कुल जो है बच्चे गुलाम हैदर को दे दिया जाए। तो भाई देखो, जब आदेश होंगे तो पूरे दुनिया में ना ढिंढोरा पिटा जाएगा। जैसे ढोल बजता है ना, ऐसे होगा कि भाई आज बच्चों के आदेश हो गए, कोर्ट ने बच्चों के आदेश जारी कर दिए और उस दिन बच्चों को डिपोर्ट पाकिस्तान करना है या गुलाम को देने हैं। तो ये पूरे पूरे के पूरे पूरे दुनिया में चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी सी बात तो है नहीं। ये जो सीमा का केस, गुलाम का केस है, ये इंटरनेशनल केस बन चुका है। ये खाली भारत में ही नहीं है, ये विदेशों में भी इस बात की चर्चा है, सभी को पता है इस केस के बारे में। तो क्या चुपके से आदेश हो सकते हैं और बिना दूसरे पार्टी को बताए हुए क्या आदेश हो सकते हैं जिस तरह बताया जा रहा है? भाई आदेश तभी तो होंगे जो दोनों पक्षों की सहमति, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि चोरी छुपी बच्चों को उठाएंगे और दे देंगे, या चोरी छुपी आदेश करेंगे या ले जा लेंगे। ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा संभव होता है कि भाई बच्चे चुपके से पकड़े दे दिए? ये मिठाई का डब्बा तो है नहीं, कोई लड्डू का डब्बा तो है नहीं कि भाई तुरंत बच्चों को पकड़ा दे दिया। ये तो केस है ना। पर जिस तरह दिखाया जा रहा है, जिस तरह बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज है, महिला है, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है गुलाम हैदर के पक्ष में और केस चला गया और बच्चों को तुरंत गुलाम हैदर को देने की बात उन्होंने कर दी है, आदेश जारी कर दिया। तो अभी तो गुलाम को वीजा ही नहीं लगा भाई। अभी तो जो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, संबंध है, वो अच्छे नहीं है। तो अभी तो उनको वीज़ा नहीं मिला। हाँ, वीज़ा उनको मिल जाता है और वो भारत आ जाते हैं गुलाम हैदर, तो संभावना बन सकती है। वो भी एकदम नहीं है, उसमें भी दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर गुलाम भी भारत आता है, एक बारी के लिए गुलाम को वीज़ा मिलता है और गुलाम भारत आता है, तो तुरंत के तुरंत भी तब भी नहीं दिए जाएंगे। वो दोनों पक्षों को सुन के ही सीमा की भी तो कोई कुछ बात सुनी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई आदेश हो गया, महिला जज ने आदेश कर दिया, तुरंत तुरंत जो है बच्चों को अभी जो है और सीमा से छीन लिया जाए और दे दिया जाए। ऐसा तो बिल्कुल भी असंभव है। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है ये, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ें बराबर बराबर चल रही है। और मैं तो बता रही, 2-4 दिन पहले तो गुलाम लाइव आए थे किसी के चैनल पे, तो उन्होंने तो खूब सारी बातें सुनाई, लोगों को खरी खोटी सुना दी थी। वो तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है। मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ, दावा नहीं करती हूँ कि सही न्यूज़ हो सकती है। पर जिस तरह उस महिला जज को भी दिखाया जा रहा है कि भाई ये है और ये सुप्रीम कोर्ट की जज है और इन्होंने आदेश जारी कर दिया कि भाई बच्चे तुरंत मिलने चाहिए। भाई मिलेंगे तभी जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा और वो भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा, उसमें जज ही डिसाइड करेंगे। वो हम आप नहीं कर सकते हैं। हमारे जज, हमारा कोर्ट, हमारा कानून डिसाइड करेगा। बच्चों को देना है, बच्चों को माँ के पास रखना है, बच्चों को बाप को देना है। और इतना मैं बता देती कि दोनों की बराबर की भूमिका है उसमें।
उतनी सीमा की भूमिका है, उतनी गुलाम हैदर की भूमिका है। ना बच्चे सीमा के अकेले हैं, ना गुलाम के अकेले हैं। दोनों की भूमिका उसमें बराबर है, बच्चे दोनों के हैं, दोनों का बराबर का अधिकार है बच्चों के ऊपर। तो दोनों पक्षों को सुनने के बावजूद ही हमारा कानून, हमारे जज फैसला लेंगे कि भाई बच्चों को सीमा को देने हैं या गुलाम को देने हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई एकदम आदेश हो गया, आदेश कर दिया जी महिला जज ने कि भाई तुरंत बच्चों को वहाँ से हटा दिया जाए और पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो इसमें कितनी सच्चाई इस न्यूज़ में, क्योंकि ज़्यादातर क्या, ये बहुत सारी न्यूज़ें जो है फेक हो रही है, लोगों को ये भटकाने वाली जो बात हो रही है। वही जो गुलाम भाई ने जो परसों नरसों अपने लाइव में आके जो उन्होंने बोला था, किसी के लाइव में आके कि बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये भी उन्होंने बोला था कि भाई मैं जिस सीढ़ी पे खड़ा हूँ, मैं उसी सीढ़ी पे अभी भी खड़ा हूँ, मुझे केस में इतनी भी प्रोग्रेस नहीं दिखी, उन्होंने ये बोला था। और इधर बोला जा रहा है कि भाई बच्चों के आदेश हो गए, महिला जज ने आदेश जारी कर दिए। वो सबको पता है कि गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर है बच्चों के, वही है, कोई तीसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। भले अभी वो सचिन के पास रह रहे हैं, पर जो बायोलॉजिकल फादर है, जो उनके असली पिता है, असली बाप है, वो गुलामी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की न्यूज़ें चलाई जा रही है, ये फेक न्यूज़ें होती है। और इसमें और कितनी सच्चाई है इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। जबकि गुलाम हैदर ने लाइव में आके कई बार इनको लतराड़ा है, कई बार खरी खोटी भी सुनाई है कि इस तरह की न्यूज़ें मत दो, इस तरह की बातें मत करो। पर लोग, और है ये जो ये सीमा हैदर के पक्ष वाले नहीं हैं, ये भाई मैं गुलाम भाई को बोल रही हूँ, ये आपके ही पक्ष वाले हैं जो इस तरह की झूठी न्यूज़ें चलाते हैं। कभी आपको, मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला भी है, कई बार आपको फ्लाइट में बैठा देते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में उतार देते हैं, स्वागत भी हो जाता है, खाना पीना भी आपका करवा देते हैं, पार्टी शार्टी। तो ये आपके ही सपोर्टर है, कोई सीमा हैदर के सपोर्टर नहीं है ये। तो भाई कम से कम अपने बातों को मर्यादा में रख के ही बोलें। अच्छा ये बात बताओ, जो आप झूठी न्यूज़ चलाते हैं इससे क्या मिल रहा कुछ क्या? आपको मिल रहा कुछ या गुलाम को मिल रहा कुछ? मिल रहा क्या? कुछ भी तो नहीं मिल रहा ना। तो झूठी बातें क्यों बोलनी है, क्यों झूठी न्यूज़ चलानी है? जो हकीकत है वही अगर बताएंगे आप, तो आपके न्यूज़ सुनने के लोग तत्पर रहेंगे कि भाई चलो उस बंदे की न्यूज़ अच्छी होती है, या वो अच्छी बात करते हैं, वो साफ़ सुथरी बात करते हैं, वो सच्ची न्यूज़ देते हैं। तो लोग जो है सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। और आप हर समय गलत गलत न्यूज़ चलाएंगे, गलत गलत बोलेंगे। बच्चों के आदेश जारी हो गए जी, महिला जज ने जी फैसला सुना दिया जी। तो ऐसा कैसा फैसला है भाई? वो एक पक्षीय फैसला कभी होता है? हमेशा जो फैसला होता, हमेशा जो है ना, दोनों पक्षों को सुना जाता है। उसके बाद फिर सरकार तब निचोड़ निकालती, तब जिसके पक्ष में भी फैसला जाना होता उनको दे देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत जी महिला जज ने फैसला सुना दिया और ये गुलाम हैदर को तुरंत बच्चे दे दिया जाए। गुलाम हैदर को कहाँ से वीज़ा मिलेंगे, वो बच्चे मिलेंगे बेचारे को? उनको तो अभी वीज़ा ही नहीं लगा है। अभी उनको, उनका जो वीज़ा लगना है उसमें अभी कितनी कठिनाई आ रही है। उन्होंने परसों नरसों आके बोला था, चलो किसी बंदे ने ये भी बोला था कि भाई दिसंबर के लास्ट उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये संभावना अभी बनी हुई है कि उनको वीज़ा मिल सकता है। और कम से कम जो ये न्यूज़ें चलती, इस तरह की न्यूज़ें तो ना हो, इस तरह की बातें तो ना हो। अभी गुलाम परसों बहुत उदास नज़र आए, बहुत ही, मतलब उनके चेहरे से ऐसे झलक रहा था कि वो जब लंबी लंबी सांसें ले रहे थे तो अपने को भी अंदर पीड़ा होती है कि भाई एक बंदा है, ये कितना बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी बात है लोगों की झूठ झूठ, आज वीज़ा मिल गया, कल वीज़ा मिल गया, परसों वीज़ा मिलेगा, आज भी गुलाम भारत में, परसों भी गुलाम भारत में, आज भी स्वागत हो गया, कल भी स्वागत हुआ, खाना पीना भी हो गया। तो इससे तो भाई वो बंदा परेशान हो जाता होगा ना। और अब बोला जा रहा है कि महिला जज ने फैसला सुना दिया, बिल्कुल तुरंत जो है गुलाम हैदर के पक्ष में फैसला आ गया है और बच्चों को तुरंत जो है अभी वहाँ से हटा दिया जाएगा सीमा से। तो इस तरह की बातें तो ना हो यार। कम से कम जो सही न्यूज़ होती है और जो चलाने लायक न्यूज़ है ना, उसको चलाना चाहिए। आप लोग खुद पे खुद जो है उनका जो है मनोबल घटा रहे हैं गुलाम भाई का, उनकी खुद आप वो मजाक उड़ा रहे हैं। भाई आदमी एक दिन टूट जाता है ना, और फिर वो धीरे धीरे जो है ना, उसका मन खराब होगा तो हट ही जाएगा वो केस से। और ये कोई नहीं करता है।
ये सीमा हैदर के विरोधी पक्ष वाले नहीं करते हैं, ये गुलाम हैदर के पक्ष वाले ही उनका बेवकूफ़, गुलाम का बेवकूफ़ बना के रखा है। रोज़ के रोज़ भारत में पहुंचा दिया उनको, रोज़ के रोज़, कभी कहीं दिखा देते, कभी कहीं दिखा देते हैं। अरे इस तरह का ना करें। फैसला आएगा तो सबको पता चलेगा, पूरे दुनिया में जो है ना ढोल बज जाएगा कि भाई आज बच्चों के आदेश हो गए हैं और बच्चों को अब पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। पूरे दुनिया में खलबली मच जाएगी। वो ऐसा नहीं कि आपको ही पता रहेगा या किसी दूसरे को ही पता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकायदा ऑर्डर होंगे, ठीक है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, तब बच्चे दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि चुपके से बच्चों को पकड़ा, छीना और दे दिया। वो मिठाई का डब्बा तो है नहीं, लड्डू का डब्बा तो है नहीं कि चुपके से उठाया, ले भाई ये तू मिठाई पकड़ लिया, शांत हो जा। ऐसा कहीं होता है? ये जो है ये केस सीमा का और गुलाम का और बच्चों का इंटरनेशनल केस बन चुका है। ये पूरे दुनिया को पता है। जब आदेश होंगे बच्चों के, जब ऑर्डर होंगे, तो पूरे दुनिया को पता चलेगा, पूरे दुनिया में खलबली मच जाएगी कि भाई आज सीमा हैदर से बच्चे हटा दिए गए और गुलाम को दे दिए या पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए। ऐसी चुपके चाकी वाली बात नहीं है ये। और वो भी मैं बार बार रिपीट करती हूँ, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला लेगा। माँ को भी सुना जाएगा, बाप को भी सुना जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों माँ बाप दोनों बराबर के हकदार है बच्चों के। माँ भी उतनी हकदार है और बाप भी उतना ही हकदार है। ऐसा नहीं है कि माँ ज़्यादा हकदार है गुलाम कम हकदार है, या गुलाम ज़्यादा हकदार है माँ कम हकदार है, ऐसा नहीं है। दोनों की हिस्सेदारी बच्चों के साथ बराबर की है, ठीक है। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो माँ का ही सपोर्ट होता है, क्योंकि माँ जो देखभाल माँ कर सकती बच्चों की, जो केयर माँ कर सकती, वो बाप की बस का उतना नहीं है। क्योंकि बाप को बाहर भी जाना होता है, कमाना भी होता है, 36 तरह के काम बाप के पड़ते हैं, पुरुष के पड़ते हैं। तो ज़्यादातर जो है बच्चे माँ के पास सिक्योर रहते हैं। और ख़ासकर जो उनकी जो बेटियाँ हैं उनके बारे में मैं बोल रही हूँ, है ना। तो वो तो दोनों को, सीमा को भी सुना जाएगा, गुलाम को भी सुना जाएगा। और जब दोनों को सुनेगा तब फैसला लेगा ना। ऐसा नहीं कि चुपके से जी ऑर्डर हो गया दे दिए बच्चे, या छीने बच्चे दे दिए बच्चे, ऐसा नहीं है। महिला जज ने जो है फैसला सुना दिया जी, ये बिल्कुल भी ये फेक न्यूज़ हो सकती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये ज़्यादातर जो न्यूज़ें हो रही है ऐसी हो रही है। क्योंकि गुलाम ने तो परसों नरसों लाइव में आके खूब खरी खोटी सुनाई थी, तब भी लोगों में सुधार नहीं होता, तब भी लोग झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। तो चलो ठीक है भाई, आप एक गुलाम के पक्षकार है, इनको समझना चाहिए कि ये वास्तविक उनके साथ खड़े हैं या गुमराह कर रहे हैं। ये सोच लेना चाहिए भाई, जो सही न्यूज़ है वही बांटो ना। झूठी झूठी न्यूज़ें चलाएंगे तो लोग कब तक देखेंगे। अगर आपके पास सटीक न्यूज़ है, कोई ऐसी न्यूज़ है जो चलाने लायक न्यूज़ है, बताने लायक है, उसको बोलो, बेशक बोलो। और ठीक है, अगर आपका मन नहीं मानता है, आपको ऐसे ही लगता है कि भाई मुझे न्यूज़ चलानी है, उल्टी हो सुलटी हो, सच्ची हो झूठी हो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर हमको जो बोलना है मैं तो बोलती हूँ ना। आगे आपकी क्या राय है, कमेंट करें। क्या ये इसमें सच्चाई है क्या, जो ये न्यूज़ अभी चल रही है कि महिला जज ने, जज को भी दिखाया जा रहा है, महिला जज को कि फैसला सुना दिया भाई बच्चों का, बच्चों के आदेश कर दिए, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है मुझे कमेंट करें। ऐसी ये न्यूज़ बहुत फेक न्यूज़ होती है ना ज़्यादातर, आप मुझे बताएं कमेंट करके ना। तो मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और धन्यवाद।